हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और ज़बरदस्त वैकेंसी है। 19,838 19,838 नई भर्तियाँ आई हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, योग्यता क्या है, फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें क्या चूक रही है तमाम स्टूडेंट के लिए जिनका नहीं हो पाया, सब कुछ चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन देखते हैं। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं पद का नाम क्या है। तो सिपाही यानी कांस्टेबल, ठीक है। टोटल पद 19,838 है। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होंगे, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। कब से कब तक है, भरे जाएंगे। कहाँ पर भरे जाएंगे फॉर्म, तो बिहार पुलिस भर्ती की जो वेबसाइट है वहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। सैलरी कितने मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ। कितना हो गया, शानदार सैलरी है, शानदार वैकेंसी है। और अब जानते हैं हम लोग कि टोटल जो पद हैं उसमें आरक्षण की क्या स्थिति है। तो सीधी बात आपको बताऊं कि टोटल पद जो हैं वो 19,838 है, लेकिन उनमें से 6,717 सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। तो महिलाओं के लिए शानदार मौका है। बिहार में तो वैसे भी मौका होता है, इस बार बहुत ही शानदार मौका है। तो आप देखिए इस तरीके से है। ये अनारक्षित जो है वो 7,935 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,938 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3,171 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व जो है वो 199 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 3,571 पद हैं। रिजर्व पिछड़ा वर्ग के लिए 2,381 सीट रिजर्व है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ देखेंगे BCW ये 595 है। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए ये आरक्षित है पद। ओके, तो ये अनारक्षित ये हो गए, अब बाकी सब आरक्षित हो गए, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल ये डेटा है जो कि कितनी भर्तियां होनी है। शानदार बम्पर वैकेंसी है और इस बम्पर वैकेंसी की तैयारी बम्पर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बैच भी लॉन्च कर दिया है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो आप जाकर देख सकते हैं, गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप सर्च कीजिएगा या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लीजिए और फिर डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो मात्र 201 रुपये में ये कोर्स है। होली का ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। कौन कौन शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक को क्या क्या पढ़ाएंगे वो सब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और बैच स्टार्ट हो रहा है क्लासेस 21 मार्च से और 20 मार्च तक ये फ़ी है। उसके बाद फिर फ़ी बढ़ सकता है। तो चलिए अब मुद्दे पर लौटते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ़ी कितना लगेगा इसमें जब आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये फ़ी जो है ना वो अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के कैटेगरी, राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग और कोटि के महिलाएं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी, ठीक है। तो ये क्या है ना, इन सब के महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, SC ST के लिए ये है 180 रुपया। ओके, और अन्य जितने भी हैं उन सब के लिए कितना है 675 रुपीज़, 675 रुपया फ़ी लगेगा फॉर्म भरने का, ठीक है। फॉर्म भरने का जितना फ़ी लगेगा उससे भी कम में हम पूरा का पूरा बैच दे रहे हैं आपको। ओके, चलिए अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास या इंटरमीडिएट। ओके, और ये कब तक आप पास हो जाने चाहिए 12th पास, तो 18 अप्रैल 2025 तक आपका 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तभी आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, तभी आपको योग्य माना जाएगा इस एग्जामिनेशंस के लिए, बिहार भर्ती के लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। लेकिन कुछ कैटेगरी को इसमें छूट भी मिलती है। जैसे अगर हम देखें पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि को, पुरुषों के लिए अधिकतम जो एज लिमिट में छूट दी गई है वो 2 साल, यानी उनके लिए 18 से लेकर 27 साल हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो महिलाएं हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी एज में, यानी
इनके लिए 18 से लेकर 28 साल हो जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं दोनों को, इसके अलावा ट्रांसजेंडर के लिए 5 साल की छूट दी गई है एज लिमिट में, यानी 18 से लेकर अधिकतम उम्र 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। और सभी आरक्षित कोटि के जो गृह रक्षक है, ठीक है, गृह रक्षक भी पद होता है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं होमगार्ड, तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और ये जो डेट है ना एज का, वो कब से तय किया जाएगा, तो वो तय किया जाएगा 1/8/2025 से। ठीक है, 1/8/2025 से तय किया जाएगा कि आपकी उम्र कितनी होनी है। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एज लिमिट, वो आपने जान लिया। अब क्या जानते हैं, अब देखते हैं जो शारीरिक मापदंड है, यानी जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ऊंचाई और सीना ये सब के बारे में बताया गया है। तो गैर आरक्षित यानी जो अनरिजर्व है, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, उनकी जो ऊंचाई है ना वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सीना कहेंगे, छाती फुलाने मतलब बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर ये 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ओके, क्लियर होगी बात। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें हाइट में छूट दी गई है, तो 160 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। सीना के बारे में बात की गई, न्यूनतम जो है वो 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम अगर फुलाकर हवा भरकर सांस लेकर ये 86 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है ऊंचाई हाइट। और सीना की बात है, सीना वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ये जो हाइट है ना वो 155 सेंटीमीटर ये तय की गई है कि इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। कितना? 155 सेंटीमीटर। और इनके लिए सीना लागू नहीं होगा फुलाने या बिना फुलाने के। ठीक है, और फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही आप सोच लिए कि हम फुला लिए उसके बाद और फुलाएंगे, तो वो नहीं, आपको 5 सेंटीमीटर पुरुषों को ये अंतर होना चाहिए। ठीक है, और सभी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनका न्यूनतम वजन 84 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम है आपका वजन, अगर कोई महिला है और वो इसके लिए सोच रही है एग्जामिनेशन देने की और वजन कम है तो वजन बढ़ा लीजिए। ठीक है, 48 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है। ठीक है, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही देखा जाएगा। ओके, तो ये क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे कैसे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो प्रथम चरण है, उसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी OMR शीट के जरिए। मतलब एक शीट मिलेगी, उस पर गोल गोल जो निशान होते हैं ना उस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, भरना होगा। दूसरा चरण क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET होगा। और तीसरा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो ये बात हो गई। अब इसमें देखते हैं कि प्रथम चरण में यानी लिखित परीक्षा में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन में, जो आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि मेधा का निर्माण जो होगा, निर्धारण होगा, वो कई सारी चीज़ों पर आधारित होगा। मतलब एक तो OMR शीट के जरिए आप जो टिक लगाएंगे उसके, और उसके अलावा जो PET एग्जामिनेशन होगा, उन दोनों को मिलाकर मेधा का निर्माण होगा, यानी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये एक और बात कही गई है कि कई लेवल में एग्जामिनेशन होगा, मतलब कई बार कई चरणों में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन एक को एक ही बार एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ जो फॉर्म भर रहे हो उनका डेट अलग हो, दूसरे किसी और डेट पे एग्जामिनेशन हो। ऐसे में जब कई बार एग्जामिनेशन होगा ना, तो सबके अलग अलग क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर उसको कवर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात मैंने ढूंढा, अभी तक मुझे मिला नहीं, ये बात है। लिखित परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन किन टॉपिक्स पूछेंगे। देखिए, मुख्य तौर पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसका जो सिलेबस है 9th-10th का, उसी के आधार पर चीज़ें पूछी जाएंगी। और क्या क्या पूछी जाएंगी इसमें से, पहला विषय है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है गणित यानी मैथमेटिक्स, चौथा है सामाजिक विज्ञान यानी GS कहिए, उसमें इतिहास, भूगोल,
नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। और फिर पांचवा है क्या, विज्ञान, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बॉटनी ये सब शामिल है। और छठा भी टॉपिक है, छठा भी विषय है, क्या है, सामान्य ज्ञान यानी जी के, जनरल नॉलेज। इसके अलावा समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाएगा, जो मैं आपका कवर करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षक हैं, वो सब करवाएंगे। अब देखिए जो एग्जामिनेशन होगा OMR शीट पे, मतलब MCQ होगा, उस पर सही आंसर आपको देना है। तो 100 अंकों के टोटल प्रश्न होंगे और 100 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब हुआ कि 1 नंबर का एक प्रश्न उसमें आएगा, OMR शीट पर आपको देना होगा। अच्छा, OMR शीट में ना 2 प्रतियों में होगी, उसमें एक कार्बन कॉपी लगी रहेगी ताकि उसको रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। बाद में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको भी देखा जा सकता है OMR शीट को। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब बात ये हम लोग करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और कि क्या क्या चीज़ें। देखिए लिखित परीक्षा में, यानी लिखित का मतलब हो गया कि MCQ में जो आपको टिक लगाना है ना उसमें, तो उसमें 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना ही है, तभी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मतलब सफल घोषित किया जाएगा। और 30% से कम नंबर आया है, यानी 30 नंबर से कम आया, वैसे तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, ठीक है, लेकिन एक कट ऑफ कर दिया गया कि 30 तो रहना चाहिए। ओके, ये बात हो गई। और क्या बात है इसमें, महत्वपूर्ण बात ये रही कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाइड होगा, और शारीरिक दक्षता नहीं, PT वाला जो हो जाएगा ना, उसमें फिर दोनों का अंक मिलाया जाएगा, PT और रिटन का। ओके, फिर वो तय किया जाएगा कि क्वालिफिकेशन मतलब आपकी जो मेरिट है वो कितनी है। यहाँ तक समझ गए। अब देख लेते हैं PET के बारे में। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या करना होगा इसके लिए, एक तैयारी भी करनी होगी, एक तो पढ़ाई करनी है और शारीरिक तैयारी भी आपको करनी है। तो ऐसे में दौड़ अधिकतम ये 50 अंक का है, और सभी कोटि के, सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर वो जो है ना वो आपको दौड़ना ही है, अधिकतम 6 मिनट में। 5 मिनट से कम में दौड़ रहे हैं तो 50 अंक तो मिल ही जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़े तो फिर 40 अंक मिलेंगे। इस तरह से अंक घटता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 मिनट से अधिक समय अगर लगा रहा है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो 6 मिनट से कम में आपको दूरी तय कर लेनी है, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो उनके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, और अधिकतम 5 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी है। 4 मिनट से कम में करते हैं तो 50% अंक तो मिलना ही है, उससे ज़्यादा लगता है तो फिर अंक ये कम होता चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि 5 मिनट से अगर ज़्यादा लग रहा है दौड़ में, 1 किलोमीटर की दौड़ में, तो इसका मतलब आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा, वहाँ से छांट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो दौड़ की बात हो गई। अब बात करते हैं गोला फेंक के बारे में, ठीक है। गोला फेंकना भी है। अब उसमें क्या है, ये अधिकतम 25 अंक का है, और सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए देखेंगे तो 16 पाउंड का गोला जो है ना वो फेंकना है, और न्यूनतम 16 फीट 16 फीट फेंकना है। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। और क्या बात है, महिलाओं के लिए अगर कहें तो उनको 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है, और 12 फीट से कम अगर महिलाओं ने फेंका तो उसको छांट दिया जाएगा वहीं पर। ओके, ये क्लियर होगी बात, समझ रहे होंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ज़रूर, और लाइक बटन दबाइएगा। ऊंची कूद भी आपकी वहाँ पर PET में टेस्ट किया जाएगा, ऊंची कूद को लेकर, ठीक है। और इसके 25 अंक मिलेंगे इसके लिए। सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट तो कूदना ही है, ठीक है, जंप करना ही है। 4 फीट से अगर 4 फीट नहीं कूद पाए तो फिर असफल घोषित कर देगा। बहुत ही कड़ा शर्त है, ठीक है। महिलाओं के लिए कूदने के लिए 3 फीट रखा गया कि 3 फीट तो न्यूनतम कूदना ही है, ओके, तभी आपको पास किया जाएगा, ये किया जाएगा। और फिर मेरिट की बात हो रही है, मेरिट कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा और PET दोनों का अंक जोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर मेरिट बनाया जाएगा। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे, और अब हम लोग बात करते हैं इसमें चिकित्सकीय परीक्षण के बारे में। तो पहले ही आप समझ लीजिए कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं
तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो है ना, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा आपको। आँख ठीक रहनी चाहिए, सुनने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, हकलाहट नहीं होना चाहिए, इसकी भी जांच की जाएगी। और जो मेडिकल जो जांच है उसमें योग्य पाया जाना ज़रूरी बताया गया है इसमें नोटिफिकेशन में, ठीक है। अब सवाल होगा कि जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। मैंने पहले ही बताया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो इन सब की पूरी तैयारी जो है ना हम लोग करवाएंगे। शार्प लर्निंग ऐप है, आप गूगल प्ले पर जाइए, वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए शार्प लर्निंग ऐप और डाउनलोड कर लीजिए। और लोगो आपको दिखाई देगा शार्प लर्निंग का, एस जैसा बना हुआ, वो देख सकते हैं। वैसे आप देख रहे हैं गूगल प्ले पर जो सर्च करेंगे इस तरीके से सर्च करेंगे आप, ठीक है। और ये मात्र 201 रुपये में अभी बहुत ही छूट चल रही है। 20 मार्च के बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे और क्लासेस 21 मार्च से शुरू हो जाएंगे। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कौन कौन क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। हिंदी पूरा कवर करवाएंगे आपका प्रदीप सर, ठीक है। अंग्रेजी सुधांशु सर, गणित विनीत सर करवाएंगे पूरा, साइंस सत्येंद्र सर, जीएस अविनाश सर, जीके और करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा। और इसमें रीजनिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन पिछले वक्त में ऐसा देखा गया है कि कुछ थोड़े मोड से रीजनिंग के आ जाते हैं, तो रीजनिंग भी कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो भी कवर करवाएंगे हम आपको, ओके। तो ये सारे लोग, इतने सारी पूरी टीम है जो आपका कवर करवाएगी। अब हम सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, डिटेल में जानते हैं। एक बार नज़र देख लीजिए, फिर एक और वीडियो बनाएंगे हम अलग अलग सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं ये सब आपको बताएंगे। और आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर डेमो भी क्लासेस का रखा हुआ है, पूरी तैयारी आपके लिए कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हिंदी के सिलेबस की बात करें, बहुत ही लंबा है। क्लास 9 आपको पूरा देखिए, क्लास 9 और क्लास 10th के पूरे गद्य, पद, व्याकरण, ये सब कुछ जो है ना वो दिया हुआ है। साहित्य शास्त्र, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। इसके अलावा मतलब 9th और 10th दोनों के ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो दी हुई हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जो प्रदीप सर हैं वो पूरा आपका कवर करवाएंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश का सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 9th और 10th में जो भी सिलेबस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उसके पूरे सिलेबस से आएगा। क्लास 9th का इतना सारा चीज़ और क्लास 10th का इतना सारा चीज़। जिन लोगों ने 9th और 10th में अच्छी ढंग से पढ़ाई की है उनके लिए ये आसान होने जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर देखेंगे तो क्लास 9th का और क्लास 10th का ये पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा, ठीक है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सिलेबस दे दिया है पूरा का पूरा, और शार्प लर्निंग ऐप पर भी वहाँ पर कोर्स में सिलेबस रखा हुआ है, काफ़ी डिटेल में सिलेबस रखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक चीज़ को उसने सिलेबस में बिल्कुल बाइफरकेट किया है और बताया है, ओके। अब अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब का सिलेबस भी दिया हुआ है। और ये सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पर दिया है। तो क्लास 9th के हिस्ट्री, फिर क्लास 10th का हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें हैं। अगर हम देखेंगे फिर ज्योग्राफी की, तो क्लास 9th का ज्योग्राफी है, ये पूरा का पूरा मानचित्र वगैरह वगैरह सब कुछ, ओके। फिर क्लास 10th की भी ज्योग्राफी इसमें पूछ दी जाएगी। देख रहे हैं आप संसाधन के बारे में, पूरा एग्रीकल्चर के बारे में, जल संसाधन के बारे में, खनिज के बारे में, उद्योगों के बारे में, निर्माण के बारे में, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उन सब के। पॉलिटी की बात करेंगे तो देखिए क्लास 9th का पॉलिटी है पूरा का पूरा, ओके, ये देख रहे हैं आप। और फिर क्लास 10th का भी पॉलिटी है, ये रहा। मतलब चुनाव आयोग, चुनाव वगैरह से लेकर मतलब सब कुछ, काफ़ी लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो सारी चीज़ें सब कुछ पूछा जाएगा इसमें, ओके। अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में तो ये देखिए क्लास 9th और 10th के बिहार के बारे में, मानव गरीबी, बेकारी, कृषक मजदूरों की समस्याएं, अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा, राज्य और राष्ट्रीय आय, ये सब कुछ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस इतने सारे डिटेल में चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी।
फिर अगर साइंस के बारे में देखेंगे तो देखिए क्लास 9 और 10th का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब कुछ पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और इसके बारे में हम हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अलग से एक वीडियो भी लेकर आएंगे, इस पूरे सिलेबस को आपको समझाएंगे कि कैसे आपको रणनीति बनानी है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। ओके, अब बहुत बड़ी भर्ती आई है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन मेरा जो अनुभव है उसमें ये सब चीज़ें तो आएंगी, जैसे देश के प्रमुख पदों पर कौन है, नियुक्ति, राज्य सरकार, पुरस्कार, डिफेंस, एक्सरसाइज जो भी हो रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, योजना, घटना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, बजट वगैरह हो गया बिहार के, केंद्र के, पर्यावरण, विश्व, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खेल खिलाड़ी, साइंस टेक्नोलॉजी, सूचकांक है, जीआई टैग है, नृत्य है, संगीत वाद्य है, वादक है, लोकगीत है, बिहार की नदियां हैं, स्मारक हैं, मतलब ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो ये पूरी तैयारी होने वाली है शार्प लर्निंग ऐप पर आपकी, और बहुत ही ज़बरदस्त छूट चल रही है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर। मात्र 201 रुपये में ये है, होली का ऑफर है इस वजह से, वरना प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी पूरी टीम आपके लिए एकदम डेडिकेटेड रहेगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। देखिए लाइव क्लासेस होंगे इसमें, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा एक सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ भी आप मतलब टेस्ट सीरीज़ दिए जाएंगे आपको कि आप तैयारी कर सकें उसके ऑनलाइन, ठीक है। पैनल PDF होगा, आपसे डिस्कशन भी किया जाएगा, आपकी पूरी बातें भी सुनी जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी, आप मुझे उम्मीद है आप तैयारी करेंगे शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, बाय।